बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर सब्सक्राइबर, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम अगेन टू माई चैनल ऑल टू लर्न। इस वीडियो में हम CSS के जो इकोनॉमिक्स के सॉल्व पेपर हैं वो हम डिस्कस करेंगे। 5 ईयर पेपर करेंगे 89 से 94 तक। जो 5 साल पेपर थे वो हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले जो वीडियो बनाई है वो 1985 से 1988 तक बनाई है, उसका लिंक आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। इसके अलावा जो वीडियो है अभी जो PPSC के लेक्चर के एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए भी हेल्पफुल है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ बेल नोटिफिकेशन दबाएं ताकि जो भी वीडियो बनाऊँ आपको उसकी अपडेट मिलती रहे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 1989 का पेपर 1 है। फर्स्ट क्वेश्चन है राउंड अबाउट प्रोडक्शन रेफर टू। इसके जो ऑप्शन में है इसमें से जो करेक्ट बनता है प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर गुड विद द हेल्प ऑफ कैपिटल गुड। जो कैपिटल गुड से हम चीज़ें बनाते हैं, वो कंज्यूमर गुड्स जो हम कैपिटल गुड्स से बनाते हैं उसको हम बोलते हैं राउंड अबाउट प्रोडक्शन। एन इकॉनमी कैपिटल स्टॉक मस्ट डिक्लाइन इफ डिप्रिसिएशन इज ग्रेटर देन ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। डी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आएगा, यानी कैपिटल स्टॉक मस्ट बी डिक्लाइन जब डिप्रिसिएशन इज ग्रेटर देन ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होती है। यानी इन्वेस्टमेंट आपने इतनी की नहीं, जितनी डिप्रिसिएशन हो जाती है तो वो उससे कैपिटल स्टॉक डिक्लाइन हो जाता है, कम हो जाता है। इफ़ अ पर्सन रिसीव अ हायर वेज देन वुड बी नेसेसरी टू इंड्यूस हिम टू वर्क इज सेड टू बी रिसीविंग रेंट। तो वो रेंट यानी किराया ले रहा होता है। गिवन अ सर्टेन इंटरेस्ट रेट आर ज़ीरो द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम इन बोथ द प्रोडक्ट मार्केट एंड मनी मार्केट। तो R0 वो होता है जहाँ वे IS एंड LM कर्व जो होते हैं वो क्रॉस करते हैं, दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। जो साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम होता है IS-LM कर्व का। हिग्स ने दिया था ये कॉन्सेप्ट IS-LM कर्व का। LM कर्व मॉनेटरी मनी जो मार्केट है उसमें शो करता है, और IS जो है वो गुड मार्केट से रिलेटेड होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है द वैल्यू एडेड टैक्स डिफर फ्रॉम अ टर्न ओवर टैक्स इन डेट द फॉर्मर। तो वैल्यू एडेड टैक्स और टर्न ओवर टैक्स जो है ये दोनों सेम ही हैं, एक ही टर्म्स के डिफरेंट नाम है। तो इंक्लूडेड अ परसेंटेज ऑफ अर्लियर टैक्स। तो ये वैल्यू एडेड और टर्न ओवर जो होते हैं ये अर्लियर जो टेस्ट होते हैं उसमें उसकी परसेंटेज ऐड होती है। वी स्पीक ऑफ डिमांड पुल इन्फ्लेशन वैन एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ वर्थ द एम्प्लॉय इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस एट फुल एम्प्लॉयमेंट। तो डिमांड पुल और कास्ट पुश इन्फ्लेशन होती है। तो कास्ट पुश में क्या होता है कि अगर आपके जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन वो इंक्रीज़ हो जाती है तो उसके साथ अलॉन्ग फिर अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ती है, तो वो हमारे पास है कास्ट पुश इन्फ्लेशन। और इसमें हमारी डिमांड पुल में क्या होती है एग्रीगेट डिमांड, जब एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा होती है तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन होती है। तो ये जो है हमारे पास डी ऑप्शन है। व्हेन अ कंट्री एक्सपोर्ट मोर देन इट इम्पोर्ट इट डोमेस्टिक मनी सप्लाई इंक्रीज़ करती है, क्योंकि एक्सपोर्ट ज़्यादा होगी तो फॉरेन जो रिमिटेंस है या जिसे आप बोलते हैं फॉरेन करेंसी पाकिस्तान में आएगी तो इससे क्या होगी मनी सप्लाई इंक्रीज़ होगी जब एक्सपोर्ट ग्रेटर देन इम्पोर्ट होंगी। इफ़ द डिमांड इज़ परफेक्टली इन इलास्टिक द इंसिडेंस ऑफ एन एक्सरसाइज टैक्स विल बी। डी ऑप्शन है इंटायरली ऑन दी बायर। क्योंकि डिमांड इन इलास्टिक का मतलब है जितनी मर्ज़ी प्राइस बढ़ जाए डिमांड आपने वो करनी ही करनी है। तो वो ऐसी चीज़ों की डिमांड जिसका प्राइस पे कोई अफेक्ट नहीं होता है, इन इलास्टिक है, तो जो उसका अल्टीमेटली जो टैक्स का बर्डन है वो बायर पे आएगा। डी ऑप्शन करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो टैरिफ कोटा रिडक्शन और इम्पोर्ट, तो मेरे ख्याल से ऑल ऑफ दी अबव है। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं इसका करेक्ट आंसर। एन ऑर्गेनाइजेशन हुज मेजर फंक्शन इज़ टू स्टेबलाइज मॉनेटरी इंटरनेशनल मॉनेटरी रिलेशन इज़ IMF। तो IMF जो है वो मॉनेटरी जो रिलेशन होते हैं इंटरनेशनल के, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म लोन जो होती है वो IMF है। तो बी ऑप्शन है। 1989 का पेपर 2 है द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज़ कंसर्न विद रिसोर्सेज ऑफ द इकोनॉमी। Flexible exchange rates are not successful in developing country to low supply and demand elasticity of our exportable commodities. So B option is so correct. In June 1988, the contribution of manufacturing sector to GDP was, ये उस वक्त का करंट आप उस वक्त तक का जो रेशो था वो आप सर्च कर लें। वैसे अभी जो आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का GDP में करंट सर्च करके याद करें। शेप ऑफ द लॉन्ग रन एवरेज कास्ट कर्व रिप्रेजेंट बोथ ऑफ द अबव, यानी जो ए है इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। जैसे कि आप ये डायग्राम में छोटे से डायग्राम में देख रहे हैं कि
AC एवरेज कास्ट करके शक्ल कैसी होती है? फर्स्ट में वो एक्सटर्न जो इकॉनमी ऑफ स्केल मिल रही हैं क्योंकि कास्ट कम हो रही है। फिर जब सेकंड फेज में जब कास्ट बढ़ती है तो डिस इकॉनमीज ऑफ स्केल होती है, तो ये बहुत ऑफ अबव होगा। अंडर द प्रैक्टिकल सिचुएशन ऑफ अ बायलैटरल मोनोपोली देयर इज़ अ केस ऑफ इंटरमीडिएट सिचुएशन, बी ऑप्शन। बैलेंस बजट टेंड टू बी इन्फ्लेशनरी हो सकता है, डिफ्लेशनरी या डेवलपमेंटल, तो डेवलपमेंटल मेरे ख्याल से सी ऑप्शन है। एक्सटर्नल डेब्ट एज परसेंटेज ऑफ जीएनपी ऑन जून 1988 वाज, ये आपको सर्च करना पड़ेगा तब कितना था। द रोल ऑफ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड हैज़ बीन, डेवलपमेंटल एंटी डेवलपमेंटल तो दोनों हो सकता है, तो बोथ ऑफ अबव आएगा। एज द ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट ग्रोथ एंड इक्विटी इन्वॉल्व्स कन्फ्लिक्ट होता है, ये ऑप्शन है। जीएनपी एज इंडिकेटर ऑफ सोशल वेलफेयर इज़ अ इनकरेक्ट मेजर है। 1989 का पेपर 2 फिर आ गया हमारे पास। प्रॉफिट कैन बी कंसीडर्ड इन इकोनॉमिक टर्म एज एन इंक्रीज अगेंस्ट लॉन्ग टर्म रिस्क इन प्रोडक्शन, क्योंकि प्रॉफिट जब वो रिस्क जो पर्सन रिस्क लेता है उसको मिलता है उसका रिवार्ड, तो एन इंक्रीज अगेंस्ट लॉन्ग टर्म रिस्क इन प्रोडक्शन, डी ऑप्शन। वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ ओलिगोपोली इज दैट द प्राइस पॉलिसी ऑफ अ फर्म इन्फ्लुएंस्ड बाय दैट ऑफ राइवल फर्म। ओलिगोपोली में ये होता है कि जो भी एक फर्म डिसीजन करती है उसका क्या होता है कि दूसरी फर्म भी उससे इन्फ्लुएंस होती है। तो जो तमाम फर्म है वो एक दूसरे के डिसीजन से इन्फ्लुएंस होती हैं, तो अगर प्राइस पॉलिसी ऑफ फर्म इज इन्फ्लुएंस बाय डाटा राइवल फर्म, जो इसका डी ऑप्शन है वो करेक्ट है। एन एग्जाम्पल ऑफ डबल काउंटिंग इन नेशनल इनकम टर्म वुड बी द एडिंग ऑफ, बाकी हम सब देख रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी आउटपुट एंड गैस आउटपुट, ये डिफरेंट है। आयरन ओरे और आउटपुट ऑफ आयरन ओरे आउटपुट एंड आयरन आउटपुट, तो ये जो है ये डबल काउंटिंग है, क्योंकि आयरन ओरे जो है ये इंटरमीडिएट गुड है और आयरन आउटपुट जो है वो फाइनल गुड है, तो दो दो बार काउंट हो जाएगा तो डबल काउंटिंग हो जाएगी। एट एनी गिवन लेवल ऑफ अ फर्म आउटपुट मार्जिनल रेवेन्यू इज द रेवेन्यू अर्न फ्रॉम सेलिंग अनदर आउट यूनिट ऑफ आउटपुट, क्योंकि मार्जिनल जो होते हैं वो एडिशन को बोलते हैं, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। द मेन डिटर्मिनेंट ऑफ द लेवल ऑफ एक्टिविटी इज अ नेशनल टर्म इज प्लान्ट सेविंग, ये ऑप्शन है। छठे का एन एब्सोल्यूट प्री कंडीशन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ इन अ पुअर कंट्रीज कैपिटल फॉर्मेशन, जो है ये जो है प्री कंडीशन है, कैपिटल फॉर्मेशन होनी चाहिए। 7 का है, अ कंट्री इज सेड टू बी कंज्यूमिंग इट्स कैपिटल व्हेन द स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हैज़ फॉलन, जब जो रॉ मटेरियल का स्टॉक है वो कम होना शुरू होगा तो हम कहेंगे कि वो जो है वो कंज्यूम कैपिटल कर रही है, कैपिटल को इस्तेमाल कर रहे हैं। इफ़ द गवर्नमेंट विशेज़ टू इंक्रीज एग्रीगेट डिमांड बाय टैक्स मेयर इट कुड रिड्यूस इनकम टैक्स, क्योंकि टैक्स कम होंगे तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, लोगों की पार्ट ऑफ जो इनकम होगा वो टैक्स कम देंगे तो और डेफिनेटली वो अपनी डिमांड को बढ़ा देंगे। मार्जिनल प्रोडक्ट बिकम नेगेटिव व्हेन टोटल आउटपुट टर्न डाउन, आपको ये डायग्राम से नज़र आएगा, जैसे आप देख रहे हैं टोटल प्रोडक्ट का कर्व, फिर मार्जिनल प्रोडक्ट जब नेगेटिव हो जाती है और एवरेज प्रोडक्ट जा रही है, तो जब नेगेटिव होती है तो आप देख रहे हैं टोटल प्रोडक्ट जो है वो गिरना शुरू हो गई है। When a country devalued its currency, an intermediate direct effect is generally that price of its export look more attractive to overseas purchaser, क्योंकि उनको वो चीज़ सस्ती पड़ेगी। 1990 का पेपर 1 जो है वो हम देखते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैन बी डिफाइंड सिंपली एज, तो ये जो ऑप्शन है वो ऑल ऑफ दीज हैं, कौन कौन से, एन इंक्रीज इन नेशनल इनकम फ्रॉम वन ईयर टू अनदर, के एक कंट्री की जो है नेशनल इनकम बढ़ेगी। एन इंक्रीज इन रियल पर कैपिटा इनकम ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, ये भी करेक्ट है। नेशनल इनकम कीपिंग अप विद पॉपुलेशन इंक्रीज, यानी जैसे ही पॉपुलेशन बढ़ी है, आबादी बढ़ी है, तो नेशनल इनकम भी बढ़ी है, तो ऑल ऑफ दी अबव इसका करेक्ट आंसर है। Per capita income at current market price in Pakistan during 1989 and 90 has been estimated at 9,250, तब थी 1989 और 90 में, और अभी जो है वो डॉलर्स में है 1355, 2019 का ये रेट है। विच ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल ऑफ मैक्रो प्लानिंग, तो इनपुट आउटपुट एनालिसिस भी जो लियोनटोफ ने दिया था 1951 में, इनको नोबेल प्राइज़ मिला था 1972 में लियोनटोफ को,
तो ये भी ठीक है, इम्पोर्टेंट टूल है मैक्रो का। और टू गैप मॉडल ये भी इम्पोर्टेंट है, ये आईएएस सेविंग इन्वेस्टमेंट वाला दिया था, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ज़रिए भी। और लीनियर प्रोग्रामिंग ये भी ठीक है। और इसके साथ जो ऑल ऑफ द अबव, ये तीनों जो है मैक्रो प्लानिंग है। स्पोर्ट प्राइस इन पाकिस्तान आर नॉट गिवन टू वीट, गंदम को भी मिलती है, क्योंकि स्पोर्ट प्राइस होती है कि अभी प्रोडक्शन हुई नहीं होती है, तो गवर्नमेंट जो है वो उनके जो फार्मर हैं उनको सपोर्ट करने के लिए एक प्राइस बना देती है कि इससे कम कोई नहीं ख़रीदेगा। अगर किसी चीज़ की डिमांड कम होती है और सप्लाई ज़्यादा होती है, तो उस वक्त सपोर्ट प्राइस दी जाती है कि प्राइस जो है वो सर्टन लेवल से नीचे ना गिरे। तो वीट की सपोर्ट प्राइस होती है, पैडी धान को बोलते हैं, चावल को, और फसल जो होती है सी कॉटन और टोबैको, तो डी जो टोबैको पे सपोर्ट प्राइस लागू नहीं होती। विद टेक्नोलॉजिकली फिक्स फैक्टर प्रोपोर्शन द substitutability of factor of production is zero. The consumer price index is based on the prices of, इसमें कोई ऑप्शन ठीक नहीं, क्योंकि 374 जो बास्केट होता है सीपीआई, उसमें 374 आइटम होते हैं, तो इसमें 690 दिए गए हैं, 644 दिए गए हैं, तो ऑप्शन इसमें नहीं है, तो 374 करेक्ट है। शेडो प्राइस ऑफ फैक्टर रेफर टू फैक्टर प्राइस विच actually prevail in the market, do not correctly reflect relative factor securities or correctly reflect relative factors securities, do none of the above, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। होम रेमिटेंस इन पाकिस्तान लीड टू इंक्रीज इन इन्फ्लेशन, क्योंकि वो बगैर कोई चीज़ पैदा किए बाहर से पैसे आते हैं, यानी कोई भी गुड्स पैदा किए, तो वो ज़्यादातर इन्फ्लेशन इंक्रीज़ करते हैं अगर ज़्यादा हो जाए तो। द प्राइवेट फॉरेन फ्लो ऑफ रिसोर्स टू डेवलपिंग नेशन डेट इन्वॉल्व फॉरेन मार्जिनल कंट्रोल ऑफ द इंटरप्राइज आर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है। इन रिसेंट ईयर एक्सटर्नल बोरोइंग हैज़ फाइनेंस इन पाकिस्तान एन इंक्रीज प्रोपोर्शन ऑफ बजट डेफिसिट। 1991 का पेपर 1 है। इन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान, अमंग द फॉलोइंग पॉसिबल सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग द ओवरऑल बजट डेफिसिट, विच वन इज़ रिलेटिवली मोर डिज़ायरेबल फ्रॉम अ नेशनल व्यू पॉइंट, स्पेशली व्हेन इन्फ्लेशनरी प्रेशर एग्जिस्ट। तो उसका ए ऑप्शन है बॉर्रोइंग फ्रॉम इंटरनेशनल एजेंसी लाइक IMF एंड वर्ल्ड बैंक। एक्सपेंडिचर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर एडिबल ऑयल इन पाकिस्तान इज़, एडिबल बोलते हैं खाने का तेल, तो जो इसकी इलास्टिसिटी है वो लेस देन 1 है, क्योंकि वो ज़्यादा यूज़ होता है। द मल्टीप्लायर इफेक्ट डोनेट दैट एनी चेंज इन इनकम विल काज कंजप्शन एंड सेविंग टू मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट बिलीव दैट जनरल ओवर प्रोडक्शन वाज इम्पॉसिबल, क्योंकि क्लासिकल कहते हैं कि हमेशा जो इकॉनमी है वो फुल एम्प्लॉयमेंट पे होती है, तो इस वजह से रिसोर्सेज है वो फुली यूटिलाइज हो जाते हैं, तो ओवर प्रोडक्शन जो है वो इम्पॉसिबल है क्लासिकल के मुताबिक। इन पाकिस्तान फेडरल बजट लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन इज़ मेड बाय डायरेक्ट टैक्सेस इन टोटल टैक्स रेवेन्यू। फेडरल बजट में डायरेक्ट टैक्सेस इन्वॉल्व होते हैं। अगर वो प्रोविजनल को पूछे तो सेल टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो प्रोविजनल गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा कलेक्ट करती है, तो उसका प्रोपोर्शन प्रोविजनल गवर्नमेंट का जो है वो सेल टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्सेस से होता है, और फेडरल गवर्नमेंट का जो बजट का जो लार्जेस्ट बजट कंट्रीब्यूशन जो होती है उसमें डायरेक्ट टैक्स और इनकम टैक्स जो होते हैं इनका पोर्शन होता है। An increase in Pakistan foreign exchange reserve in its balance of payment would lead to increase in money supply. To regulate money supply, State Bank of Pakistan used the concept of M1 comprising currency in circulation plus demand deposit, यानी M1 money जो करेंसी होती है और डिमांड डिपॉजिट। बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड करंट अकाउंट रेफर टू डिफरेंस बिटवीन कंट्री टोटल पेमेंट टू एंड पेमेंट फॉर टोटल रिसिप्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो वो होती है बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी जो हम रिसिप्ट लेते हैं और जो देते हैं उसका जो टोटल पेमेंट होती है। एक्सचेंज रेट डिप्रिसिएशन वुड लीड टू रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ कंट्रीज गुड फॉर फॉरनर, यानी फॉरनर के लिए वो चीज़ सस्ती हो जाती है जब एक्सचेंज रेट डिप्रिसिएट करता है। डिमांड फॉर अ product is perfectly inelastic, burden of tax on that commodity is most likely to be borne by its consumer, buyer पे आता है। फिर 1991 का क्वेश्चन नंबर पेपर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकोरेक्ट
इफ़ सप्लाई डिक्लाइन एंड डिमांड रिमेन कांस्टेंट इक्विलिब्रियम प्राइस विल राइज, तो ये ठीक होता है क्योंकि जब सप्लाई हम कम करते हैं और डिमांड कांस्टेंट रहती है तो इक्विलिब्रियम प्राइस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो बी है, इफ़ डिमांड डिक्रीजेज एंड सप्लाई इंक्रीज इक्विलिब्रियम प्राइस विल राइज, नो, इक्विलिब्रियम प्राइस उसमें कम हो जाती है, तो ये फॉल्स है। द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट दैट प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड आर इन्वर्सली रिलेटेड, यानी अगर हम प्राइस कम करेंगे तो डिमांड बढ़ेगी, प्राइस ज़्यादा करेंगे तो डिमांड कम हो जाएगी। During 1989-1990, the contribution of manufacturing sector to GDP in Pakistan was 14% तब था, और 2019 में जो रेट है करंट जो है 19.74 है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जीडीपी में रेशो। और ऑन जून 1990 एक्सटर्नल डेट सर्विसिंग एज परसेंटेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग वाज 14.4 तब था 1990 में, और अभी जो 2020 का रेट है वो 47.28 है। और इन ऑन जून 1990 ओवरऑल डेफिसिट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी वाज 7.4 तब 1990 में था, और अब जो है वो 84% पे पहुंच गया है, बहुत ज़्यादा। एट इक्विलिब्रियम प्राइस इसका ये कट गया ऊपर से। टेनिस रैकेट एंड बॉल पेन्स आर इंडिपेंडेंट गुड्स, क्योंकि इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं बनता। द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन विच इज़ कनकेव टू द ओरिजिन होती है। तो पीपीसी का आपको पता है कैसे उसका कर्व होता है। In production possibility curve were a straight down sloping line, this would suggest that जब straight line होगी तो resources are perfectly shiftable between the production of these two goods होगा। If Z is an inferior good, a decrease in money income will shift to demand curve for Z is to the right। 1992 का पेपर 1 है, an assembly line is a system of production in which each worker perform a single operation। जो वर्कर होता है वो सिर्फ एक काम करते हैं, उसको बोलते हैं असेंबली लाइन। Asset in term used in connection with the labor management dialogue when the former agreed to a solution। तो ऐसे assent यानी आपकी जो परमिशन है। Assessment is used for a statement showing a person liability for a tax and how it was been calculated। Assessment की जाती है जो टैक्स रिटर्न है उसकी। Balance of payment is a statement showing payment and receipt on account of import and export may be a country। तो रिकॉर्ड होता है ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है, तो ए ऑप्शन। बैंक बिल इज़ अ बैंक ड्राफ्ट ड्रॉन बाय वन बैंक टू अनदर। बैंक बिल होता है कि एक बैंक जो है वो दूसरे बैंक को ड्राफ्ट बना के देता है कि दूसरा बैंक जो इस बंदे को पेमेंट कर दे। बैंक इज द रेट एट विच सेंट्रल बैंक इज़ प्रिपेयर टू डिस्काउंट बैंक बिल ऑफ एक्सचेंज। तो जो सेंट्रल बैंक है वो कमर्शियल बैंक को ज़रूरत के वक्त जो पैसे देता है या हेल्प करता है वो बैंक रेट होता है, जिस रेट पे। ब्रेक इवन इज़ अ पॉइंट वेयर बिजनेस मेक नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट पे ना प्रॉफिट और होता है ना लॉस, बी ऑप्शन। कैपिटल फॉर्मेशन इज़ अ कंट्री स्टॉक ऑफ रियल कैपिटल को बोलते हैं। काउंटर फ्रीट इज़ अ फ्रॉग करेंसी नोट, यानी जाली जो करेंसी नोट होते हैं उनको बोलते हैं। डिविडेंट होता है जो शेयर होल्डर होते हैं उनको प्रॉफिट जो मिलता है, प्रॉफिट में से हिस्सा जो मिलता है, इट इज़ अ प्रॉफिट पेड बाय बिजनेस ऑन द शेयर होल्डर्स इन्वेस्टमेंट इन अ प्राइवेट कंपनी, जो प्राइवेट कंपनी देती है, सी ऑप्शन। डंपिंग क्या होता है कि अगर आप चीज़ बना रहे एक जगह आप महंगी बेच रहे हैं उधर मोनोपली, और एक जगह सस्ती बेच रहे हैं मोनोपली कायम करने के लिए। तो यूज़ इन प्लेस ऑफ अ प्रॉफिट टेस्ट फॉर अ नेशनलाइज इंडस्ट्री बीइंग रन एट लॉस और अ सर्विस, ये हो गया। सेलिंग गुड्स अब्रॉड एट अ लोअर प्राइस दैन चार्ज फ्रॉम देम इन द होम मार्केट। तो दूसरी कंट्री में अपनी मोनोपली कायम करने के लिए वहाँ चीज़ों को डंप किया जाता है, सस्ता बेचा जाता है ताकि बाकी जो मार्केट के अंदर कंपनीज हैं वो आउट हो जाए। Efficiency audit is used in place of profit test for a nationalized industry being run at a loss or a service industry। A 13 question है, elasticity is when demand is fairly elastic। Extractive industry mean mining, quarrying, फिशिंग और इंडस्ट्री यानी ऐसी इंडस्ट्री जो ज़मीन से जो चीज़ें निकालती हैं वो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री होती हैं, क्योंकि वो सारा कुछ ज़मीन से निकलता है। फॉर सेफ गार्डिंग लॉन्ग टर्म लोन टू इंडस्ट्री द बैंक शुड डिपेंड इंटायरली ऑन सिक्योरिटीज़ एंड मॉर्गेज, क्योंकि लॉन्ग टर्म लोन जो होते हैं वो बैंक क्या करता है, वो सिक्योरिटीज़ और मॉर्गेज वो उनकी लेता है। अ मार्जिनल लैंड में बी द लैंड एट इज जस्ट वर्थ कल्टिवेटिंग एट द प्रेजेंट कॉस्ट ऑफ डूइंग सो, ये ऑप्शन।
1992 का पेपर 2 है, इन ऑर्डर टू अराइव एट NNP नेट नेशनल प्रोडक्ट सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग फ्रॉम GNP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो जब डिप्रिसिएशन हम लेस करते हैं GNP से तो हमारे पास NNP आ जाती है, तो डी ऑप्शन है। इफ़ डिमांड कर्व फॉर अ गुड आर शिफ्ट आउट राइटवर्ड व्हेन अ प्राइस ऑफ अ गुड बी इंक्रीज द गुड A एंड B आर सब्स्टिट्यूट, वे एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट होते हैं। इफ़ द एनुअल नॉमिनल इंटरेस्ट रेट इज़ 6% एंड एनुअल इन्फ्लेशन रेट इज़ 10%, तो हमारे पास जो आंसर क्या आएगा, इसमें से हमारे आर माइनस इन्फ्लेशन करेंगे तो 6 माइनस 10 तो -4 आएगा। इफ़ यू स्पेंड 100 पर डे हाउ लॉन्ग यू टू टेक टू स्पेंड 1 मिलियन, तो 1 बिलियन अगर आप रोज़ 100 रुपये लगाते हैं तो 1 मिलियन तक पहुँचने के लिए आपको कितने दिन चाहिए, 10 ईयर, 50 ईयर, बिटवीन 2.5 to 3 ईयर। अगर हम इसका हिसाब लगाएं तो एक साल में अगर 100 करें तो 6500 बनता है, और उसके लिए हमें 27.39 ईयर्स चाहिए, तो इसमें ऑप्शन नहीं है, तो ई ऑप्शन ऐड कर लेना 29। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मेजर ऑफ इन्फ्लेशन इन इकॉनमी, शेडो प्राइस, क्योंकि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होल प्राइस इंडेक्स और इम्प्लिसिट GNP डिफ्लेटर ऐड होते हैं मेजर ऑफ इन्फ्लेशन इन इकॉनमी करने के लिए, और शेडो प्राइस नहीं ऐड होती। इफ़ अ कंट्री प्रोड्यूसेस ओनली गन्स एंड बटर वेयर वन गन कैन बी ट्रांसफॉर्म into 1 unit of butter, then a term of graph whose are X measure gun and other butter, the country PPF or production possibility frontier could be represented by a straight line होगी। जैसे पीछे भी हमने एक स्ट्रेट लाइन वाला क्वेश्चन किया, तो स्ट्रेट लाइन होगी यानी विच मेक 45 डिग्री एंगल विद दी हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल एक्सिस, यानी दोनों एक्सिस पे वो 45 डिग्री का एंगल बनाएगा। According to 1992 World Development Report, the per capita GNP of US is how many times that of Pakistan, and both are measured in 1990 US dollar, between 5 to 10 times. According to Government of Pakistan latest economic survey for 1990-91 fiscal year, expenditure on एजुकेशन सेक्टर एज अ परसेंटेज ऑफ GNP व 2.3, अब भी तकरीबन इसके अंदर बाहर ही है, कोई बड़ा नहीं है। Keynes बिलीव डैट गवर्नमेंट बजट डेफिसिट कुड कंट्रैक्ट नेशनल आउटपुट, वो आउटपुट को कम कर देता है बजट डेफिसिट जो है। 1993 का पेपर 2 है, चूज़ एंड राइट डाउन द बेस्ट करेक्ट आंसर इन ईच सेट और ऑब्जर्वेशन गिवन बिलो। बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑन अ करंट अकाउंट रेफर टू, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट पहले पीछे एक्सप्लेन कर चुकी हूँ इसी वीडियो में। डिफरेंस बिटवीन टोटल पेमेंट ऑफ अ फॉरेन एक्सचेंज टू एंड रिसिप्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो फॉरेन एक्सचेंज हम देते हैं और लेते हैं, वो उनका डिफरेंस। डिवैल्यूएशन ऑफ अ कंट्री करेंसी वुड लीड टू रिडक्शन इन प्राइस ऑफ दैट कंट्री एक्सपोर्ट, तो एक्सपोर्ट जो है वो सस्ती हो जाती है, ये भी रिपीट हो चुका है। GNP एट करंट मार्केट प्राइस इक्वल टू GDP एट मार्केट प्राइस प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम एब्रॉड क्या होती है, एक्सपोर्ट में से हम इम्पोर्ट जब लेस करते हैं तो नेट फैक्टर इनकम मिलती है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। To regulate money supply, the State Bank of Pakistan is usually guided by the supply of a money comprising currency in circulation, demand deposit, तो M1 और DD ये होता है, तो ये हम पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं इसी वीडियो में। लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन टू टोटल रेवेन्यू कलेक्शन 1992-93 इन पाकिस्तान इज मेड बाय कस्टम ड्यूटी एंड टोटल इंडायरेक्ट टैक्सेस, तब उस दौर में हुआ था। एन इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व लीड टू एक्सपेंशन इन मनी सप्लाई 2/1%। हाइडल पावर जनरेटिंग इंस्टॉल कैपेसिटी इन पाकिस्तान, तब कब ये उन्होंने पूछा हुआ है, तो तब इसमें नन ऑफ द अबव था, ऑप्शन नहीं दिया हुआ था। रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर फोर्स इन पाकिस्तान इज इक्वल टू स्लाइटली मोर देन 3% था। द सो कॉल्ड मल्टीप्लायर इफेक्ट डोनेट that change in income would lead to consumption and saving to move to opposite direction। तो ये था हमारे पास 5 ईयर पेपर। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी। मज़ीद भी मैं वीडियो बनाऊंगी, हर वीडियो में 5 साल पेपर सॉल्व हम करेंगे। इसके बाद हम 1994 से 5 का, 6 का, 7 और 1998 तक पेपर सॉल्व करेंगे। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।